और देखिए शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पूर्वी कमांड के सभी एयरफोर्स बेस को अलर्ट कर दिया गया है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। सिलीगुड़ी में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आप लगातार सुन रहे होंगे इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम। S-300 का इस्तेमाल यूक्रेन में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और भारत के पास क्योंकि उससे भी एडवांस्ड वर्जन मौजूद है S-400 का, तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को सिलीगुड़ी में अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो तवांग की एक्चुअल तस्वीर है। तवांग में L-70 एयर डिफेंस गन को अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया गया और ये वहीं की एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। इसके अलावा तेजपुर में सुखोई 30 फाइटर जेट्स को, फाइटर प्लेन्स को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। स्टैंड बाय मोड पर हाशिमारा में राफेल फाइटर बेस को भी रखा गया है, यानी राफेल भी दुश्मन के इरादों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो देखिए भारत की तैयारी क्या है, यह सवाल जब पूछा जाता है तो उसके जवाब में जो तैयारियां नजर आ रही हैं वो अद्भुत नजर आ रही हैं, अद्वितीय नजर आ रही हैं, ताकि दुश्मन के हर नापाक मंसूबे को नाकामयाब किया जा सके, नेस्तनाबूद किया जा सके। ये तस्वीरें देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। ये तवांग की ही तस्वीर है जहां पर L-70 एयर डिफेंस गन की गई है तैनाती। तो देखिए सीधा मैसेज क्या है, सीधा संदेश यह है कि चीन की गुस्ताखी अब किसी भी हाल में माफी नहीं मिलेगी उसे। सिलीगुड़ी में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर रखा गया है। यह सिलीगुड़ी में आपको तैनाती हम दिखा रहे हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की यहां पर तैनाती की गई है, इसे अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा सुखोई 30 बेस जो है वो भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है असम के तेजपुर में। तैयारियां जोरदार नजर आ रही हैं क्योंकि इसे लेकर लगातार इनपुट मिल रहा है कि चीन इस तरह की हिमाकतें आने वाले वक्त में भी कर सकता है। ये आशंका बनी हुई है और इसीलिए ये जबरदस्त इंतजाम किए गए। असम के चौबुआ में जो सुखोई 30 का बेस है वो भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक आदेश का इंतजार है। राफेल बेस भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में जो राफेल का एयरबेस है वो भी स्टैंड बाय मोड पर है, यानी राफेल विमान भी पूरी तरह से तैयार हैं, बस एक आदेश भर का इंतजार है। चीन की हिमाकतों को देखते हुए ये कदम बहुत बहुत जरूरी माने जा रहे हैं। मैसेज, सीधा संदेश क्या है? सीधा संदेश यह है कि चीन की कोई भी गुस्ताखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आशीष सिंह हमारे सहयोगी, हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में वो मौजूद हैं, लेकिन तवांग झड़प से जुड़ी एक एक डिटेल सबसे पहले आशीष आप तक पहुंचा रहे हैं। आशीष, इन बड़ी तैयारियों का क्या मतलब है, जरा बताएं हमारे व्यूअर्स को। मतलब साफ है, लाउड एंड क्लियर मैसेज इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से बीजिंग को, चाइनीज आर्मी और चाइनीज एयरफोर्स को ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि हम कितने तैयार हैं, हम कितने तैनात हैं। मुझे नहीं याद है समीर की रिसेंट पास्ट में, पिछले कुछ सालों में इतना प्रिपेयर्डनेस, इतनी तैयारी, इतनी तैनाती LAC पर हमने कभी देखी हो, इतनी अलर्टनेस के साथ में। 2020 के गलवान इंसिडेंट के बाद से डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्लेटफॉर्म खरीदे जा रहे थे, लेकिन अब उसका रिजल्ट देखना काफ़ी हद तक दिखना शुरू हो गया है। चीनी ड्रोन, विंग लूंग ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए फाइटर जेट्स और हमारे एयर डिफेंस गन्स पूरी तरह से तैनात कर दिए गए हैं। जो तस्वीरें जैसा कि आप बता रहे थे, ये एक्चुअल तस्वीर है उस समय की, आज सुबह की, जब तवांग में इस गन को, L-71 एयर डिफेंस गन को हाई अलर्ट पर, यानी कि जब दिखे, जब उन्हें फायर के लिए ऑर्डर दिया जाए, तुरंत ही कुछ सेकेंड्स लगेंगे उस गन को एक्टिवेट करने में। हाशिमारा में, वेस्ट बंगाल में राफेल का फाइटर जेट, जो कि नया सबसे लेटेस्ट हमारा स्क्वाड्रन है,
उसे हाईएस्ट अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा तेजपुर असम में है और जी, चबुआ जी।